नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राहुल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों आज हम लोग जो है सीटेट के जो है हिंदी शिक्षण में जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली बटन को जरूर दबाएं, जिससे क्या है सीटेट से रिलेटिव जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप लोग जो है वीडियो का पूरा से पूरा लाभ ले सके। तो दोस्तों यदि आप लोग जो है पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो देख करके खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्नों को पढ़ते हैं और उसके बाद जो है ऑप्शन के देखते हैं कि आप कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो पहला प्रश्न आपका, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे मतलब क्या करते हैं। तो आपका ऑप्शन ए है केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, बी केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, सी अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, डी केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों क्या होगा, कहानी, कविता, गीत और नाटकों के माध्यम से जो है हमारे सांस्कृतिक गतिविधियां से जुड़े होते हैं, हमारे सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े होते हैं और इनके पठन पाठन से बच्चे अपने सांस्कृतिक विषयों की जानकारी प्राप्त करते हैं। ये तो यह क्या होगा, ऑप्शन आपका सीख सज जाएगा। और पहला ऑप्शन में देखिए दोस्तों, यहाँ पे केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं दिया है और केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं। जहाँ भी सीटेट का सबसे बड़ी वो है एक ट्रिक है, जहाँ पे आपको केवल शब्द दिया रहे उस ऑप्शन को आप पहले काट दीजिए, उसके बाद देखिए जो बच रहा है वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो नहीं, ऑप्शन सी आपका होगा अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ते हैं। प्रश्न 2 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है मुहावरे लोकोक्तियां का ज्ञान प्राप्त करना, बी है कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, सी है तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, और डी है अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो दोस्तों क्या होगा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या होता है, क्या हो सकता है, क्या होगा, ये मतलब इसमें है कि अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने का कुशलता का विकास करना। ऑप्शन आपका यह डी सज जाएगा। प्रश्न 3 है, लिखना क्या है। ऑप्शन ए एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, बी है एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, सी है एक तरह की बातचीत है, और डी एक अत्यंत यांत्रिक क्रिया है, एक अत्यंत यांत्रिक अभिक्रिया है। तो क्या होगा मित्रों, इसमें लिखना एक तरह का जो है बातचीत है। ऑप्शन यह आपका सीख सज जाएगा। प्रश्न 4 है, कक्षा 1 के बच्चे अपने एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो किसको देखते हैं यहाँ पे, ऑप्शन है घर परिवार पड़ोसी, बी है घर परिवार परिवेश, सी है घर परिवार दोस्तों, और डी घर परिवार टीवी। तो जो होता है कक्षा 1 के बच्चे अपने घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा को अनुभव लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो क्या है इसका, घर परिवार और परिवेश, ऑप्शन बी के साथ जाएगा। प्रश्न 5 है, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ से हो, किसी के लिए हो। तो किसके लिए होगा, ऑप्शन ए है अर्थ उद्देश्य, बी अक्षर ज्ञान मनोरंजन, सी है शब्द पहचान मूल्यांकन, डी अक्षर ज्ञान उद्देश्य। क्या होगा, कक्षा 1 और 2 की शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ जो है अर्थ होगा, अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। या आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, अर्थ से हो या किसी उद्देश्य के लिए हो। प्रश्न 6 है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा नहीं है, कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, हमको निगेटिव का पूछा है। प्रश्नों को जब भी पढ़ा कीजिए पूरा लास्ट तक पढ़ा कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है प्रश्न के लास्ट में निगेटिव का सेंस दिया रहता है। तो हमको इसमें से ढूंढना है कि क्या प्राथमिक स्तर
स्तर की भाषा, हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं हो सकता है, हमको इसको ढूंढना है। तो जैसे ऑप्शन ए है संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास, बी है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, और सी है बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध हुए उसे विस्तार देना, और डी सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। तो क्या होगा मित्रों इसमें, देखिए इसमें दिया है सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना या हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं माना जाता है। जो क्योंकि कहा गया कि बच्चे जब अपने अनुसार जो पढ़ेंगे, अपने अनुसार जब उसको बोलेंगे या व्यक्त करेंगे तो उनका जो है सोचने की तर्क क्षमता जो है विकसित होता है। या तो जो कि तो मतलब दोहराना रटंत विद्या प्रणाली की जा रहा है। तो यह आपका ऑप्शन डी नहीं होगा। प्रश्न 7 है भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए है भाषा के कौशल अंतः संबंधी होते हैं, बी है भाषा के सभी कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है, सी है भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, और डी भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। तो पूछा भाषा कौशल के संबंध में कौन सा सही है। तो भाषा के कौशल में क्या क्या आता है, जैसे आपका पढ़ना हुआ, लिखना हुआ, सुनना हुआ, बोलना हुआ, ये सब जो है भाषा के कौशल में आते हैं। तो या किससे संबंधित है, या भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। ऑप्शन आपका किसके साथ जाएगा, या ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें जैसे हुआ आपका बोलना हुआ, बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, ये सब जो है इसके अंतर संबंधी होते हैं। प्रश्न 8 है भाषा डॉट और का एक उत्तम साधन है। तो किसका है। ऑप्शन है सुनने, बोलने, सोचने, बी है पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, सी है सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने, और डी है पढ़ने, लिखने, समझने। तो क्या होगा, भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन माना जाता है। ऑप्शन किसके साथ जाएगा, या ऑप्शन सी हो जाएगा। सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का जो है उत्तम साधन माना जाता है। प्रश्न 9 है भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है। भाषा सीखने पर व्यवहारवादी दृष्टिकोण पूछा, व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है। तो किस पे बल देता है। ऑप्शन है अनुकरण पर, बी है रचनात्मकता, सी है भाषा प्रयोग, और डी है अभिव्यक्ति। तो क्या होगा, भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वह अनुकरण पर बल देता है। यानी ऑप्शन किसके साथ जाएगा, ऑप्शन ए होगा आपका अनुकरण। प्रश्न 10 है नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। किस में होती है, पढ़ने में कठिनाई होती है। उसकी समस्या मुख्यतः डॉट से संबंधित है। तो वह किस चीज़ से पीड़ित है जिसे उसे पढ़ने में कठिनाई हो रही है। तो ऑप्शन पठन अरुचि, बी है आपका बुद्धि लब्धि, सी है डिसलेक्सिया, और डी है डिस्ग्राफिया। यहाँ पे डिस्ग्राफिया है, डिस्ग्राफिया। तो क्या होगा, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः डॉट से संबंधित है। तो किससे होगा, जो आपका पढ़ने से जो विकार होता है वो आपका ऑप्शन 6 आ जाएगा, डिसलेक्सिया होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 11 है वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डॉट पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। सबसे अधिक किस पर बल दिया जाता है। तो ऑप्शन है कविता दोहराने, बी है कहानी सुनने, सी कार्य पत्रकों वर्कशीट, और डी है परस्पर अंतःक्रिया। तो दोस्तों वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में परस्पर जो है अंतःक्रिया पर
सबसे अधिक बल दिया जाता है, या किस पर? परस्पर अंतःक्रिया पर। नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 12 है, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो अतः तो क्या करना चाहिए, देखते हैं। ऑप्शन है उनकी भाषाओं की भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। बी है उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। सी भाषा की पाठ्य पुस्तक में उसकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। और डी उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो 12 का क्या होगा, हमारी कक्षाओं में बच्चे विभिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो क्या होगा, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य होता है। प्रश्न 13 है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। तो ऑप्शन है किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना। बी बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना। सी बच्चों से पत्र लिखवाना। और डी बच्चों से प्रश्न का उत्तर लिखवाना। तो बी का 13 का क्या होगा? बी होगा। ऑप्शन या बी के साथ जाएगा। बच्चों को जो है चित्र और प्रश्न पूछने का अवसर देना, चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का जो है अवसर देना। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 14 है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? ऑप्शन है लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। बी लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी। सी यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। डी आजकल आम का दाम कितना है। तो इसमें है कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। तो क्या होगा, यदि तुम आम बेचोगे तो कितने दाम लोगे और क्यों, या जो है बच्चों के जो है तर्क शक्ति पर जो है विकास जोर दे रहा है। तो ऑप्शन या सी सज जाएगा। प्रश्न 15 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन है छोटी रचनाएं, बी है रोचक विषय वस्तु, सी है रंगीन चित्र, डी सरल जानकारी। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। तो आपका यह रोचक विषय वस्तु होना चाहिए। जैसे बच्चों को क्या है, चित्रात्मक रूप से जब उनकी बुकें रहती हैं तो बच्चे बहुत अच्छे से उसको देखते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। तो रोचक विषय वस्तु होनी चाहिए। प्रश्न 16 है, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा ... ऑप्शन है सदैव समान होती हैं, बी समान हो सकती हैं, सी सदैव अलग होती हैं, डी सदैव टकराहट से गुजरती हैं। तो दोस्तों जो घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा जो है वो समान हो सकती हैं। ऐसा होने की दशा में ज्ञानार्जन जो है सहज हो जाता है, यानी सरल हो जाता है। आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा, या बी के साथ जाएगा, समान हो सकती हैं। प्रश्न 17 है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक, बी है उच्च स्तरीय तकनीक यंत्र, सी व्याकरणिक नियमों का स्मरण, डी भाषा प्रयोग के अवसर। तो क्या होगा, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो क्या होगा, प्राथमिक स्तर पर जो हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक क्या माना जाएगा, भाषा प्रयोग के अवसर। ऑप्शन या डी के साथ जाएगा आपका। सबसे अधिक किसको माना जाएगा, ऑप्शन डी को। प्रश्न 18 है, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। तो क्या होगा, सर्वाधिक उपयोगी साधन क्या हो सकता है। तो ऑप्शन है शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, बी है सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, सी उच्च स्तरीय लेखन सामग्री, और डी है बाल साहित्य का विविध उपयोग। तो हिंदी प्रयोग में विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन क्या हो सकता है। तो क्या होगा, या बाल साहित्य का विविध उपयोग होगा। आपका ऑप्शन डी के साथ जाएगा। प्रश्न 19 है, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। बहुत ही मस्त प्रश्न दोस्तों।
कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? तो ऑप्शन है जिसमें बहुत सारे पात्र हों, बी जिसमें 2 ही पात्र हों, सी जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन का शैली चित्रात्मक हो, और डी जो बहुत छोटी हो। तो क्या होगा? या जो होगा ऑप्शन या सी के साथ जाएगा, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की चित्रात्मक शैली हो, जिससे क्या होता है बच्चे बड़ी आसानी से या रुचिकर ढंग से जो है उसको समझ जाते हैं। या आपका ऑप्शन सी के साथ जाएगा। प्रश्न 20 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। ऑप्शन ए है कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, बी है बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना, सी है बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना, डी केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकास करना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या होगा, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो प्राथमिकता होनी चाहिए, किस पे होनी चाहिए? यहाँ पे देखिए केवल शब्द दिया है, तो केवल शब्द आप काट दीजिए, जहाँ जहाँ दिया है यहाँ भी दिया है, तो 2 ऑप्शन आपका कट गया, बच रहा है बी और सी। देखिए बच्चों को रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना, और सी है बच्चों को चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो दोनों में सबसे बेस्ट जो है आपका क्या है? जैसे प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों की भाषा शिक्षण संबंधी जो होती है, भाषा शिक्षण संबंधी प्राथमिकता जो है या होनी चाहिए कि उसमें रचनात्मक और मौलिकता के तत्वों को पोषित किया जाए, उनका आंतरिक विकास, जिससे क्या है उनका आंतरिक विकास हो सके। तो आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा? ऑप्शन बी के साथ जाएगा। प्रश्न 21 है, पढ़ने का प्रारंभ ऑप्शन है कहानियों से होना चाहिए, बी कविताओं से होना चाहिए, सी अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, और डी वर्णमाला से होना चाहिए। दोस्तों पढ़ने का जो प्रारंभ किससे होना चाहिए? वह अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा? या ऑप्शन सी के साथ जाएगा। प्रश्न 22 है, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो ऑप्शन है भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, बी भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, सी भाषा और बोली में कभी कोई भी संबंध नहीं होता, डी भाषा अनिवार्यता लिखित होती है। तो भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित होगा दोस्तों? भाषा जो होती है एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। आपका ऑप्शन ए के साथ जाएगा। प्रश्न 23 है, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह, रोल प्ले का मतलब होता है भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना चाहिए, बी है विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, सी है बच्चों को अनुशासित रखना, और डी बच्चों को अभिनय सिखाना। तो प्राथमिक कक्षाओं में जो है रोल प्ले अर्थात भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होता है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग का अवसर प्रदान करना। ऑप्शन या बी के साथ जाएगा। प्रश्न 24 है, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता? किस पर लागू नहीं होता? तो ऑप्शन ए अखबार, बी है विज्ञापन, सी साइन बोर्ड, डी भाषा प्रयोगशाला। तो क्या होगा? भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन जो है भाषा प्रयोगशाला पर लागू नहीं होता है। बाकी आपका अखबार हुआ, विज्ञापन हुआ, साइन बोर्ड है, यहाँ पे इस पर लागू होता है और भाषा प्रयोगशाला पे नहीं होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 25 है, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती ना करें, बी उनकी त्रुटियों को बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, सी है उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे, और डी शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह से शब्दों अवलोकन करने का अंतर पहचानने का अवसर देंगे। तो यह आपका सीधा सीधा ऑप्शन जो है ऑप्शन डी के साथ जाएगा। या 25 का ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 26 है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर पूछना, बी है विभिन्न संदर्भों में बातचीत, सी सुने हुए को दोहराने के लिए कहना, डी शब्द पढ़वाना। तो बच्चों की जो है
बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका जो होता है विभिन्न संदर्भों में बातचीत होता है। या आपका ऑप्शन किसके साथ जाएगा? ऑप्शन या बी होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 27 है, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। तो ऑप्शन है भाषा के व्याकरण का आकलन करना, बी है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता के आकलन, सी है पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन, डी है वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन। तो भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या होता है? या होता है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन होता है। ऑप्शन या बी होगा। प्रश्न 28 है, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। तो ऑप्शन ए है सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, बी है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, सी विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, डी आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना। तो क्या होगा? जैसे इसमें कहा सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान रखना, या आपका जो है सही है। सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं को रुचिकर बनाना, या भी आपका ऑप्शन सही है। विद्यालय के प्रमुख निर्देशों का पालन करना, या जो है दृश्य श्रव्य साधनों का उद्देश्य नहीं है। आपका ऑप्शन या सी होगा। पूछा है उद्देश्य नहीं है तो क्या होगा? विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना नहीं है। आधुनिक तकनीक कक्षा में लाना, या भी आपका ऑप्शन सही है। यानी यह ऑप्शन किसके साथ जाएगा? ऑप्शन सी होगा। प्रश्न 29 है, पाठ्य पुस्तक की भाषा, ऑप्शन है तत्सम प्रधान होनी चाहिए, बी तद्भव प्रधान होनी चाहिए, सी अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए, और डी बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। तो जो दोस्तों जो पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए? वह बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से जो है मिलती जुलती रहनी चाहिए। ऑप्शन डी के साथ जाएगा। प्रश्न 30 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। तो ऑप्शन ए है भाषा का व्याकरण सिखाना, बी उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, सी भाषा का प्रयोग सिखाना, डी भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। जो प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए? और भाषा का प्रयोग सिखाना। ऑप्शन या सी के साथ जाएगा। तो दोस्तों ये रहे 30 प्रश्न आपके आज के। तो आप लोग खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इसी तरह से करते रहिए, क्योंकि सीटेट में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका नंबर उतना ही अच्छा जो है बनेगा। तो आप लोग यदि इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ वीडियो मिल जाएगा, और आप लोग वीडियो को देख करके खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि सीटेट से रिलेटिव जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग जो है वीडियो का खूब ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बने रहिए राहुल स्टडी पॉइंट पे।